नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो अभ्यास प्रश्न पत्र हैं वो यहां पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से अपलोड कर दिए गए हैं। तो सभी छात्रों को यहां पर बोर्ड की जो परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र दिए गए हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के यहाँ पर 2 सेट दिए गए हैं। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर सेट 1 कक्षा 11th का केमिस्ट्री का पेपर को कंप्लीट ही किया था और आपको बता दें कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी जो पेपर रहेंगे उनके आंसर को आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें सभी पेपर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जितने भी पेपर रहेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही मिलेंगे। तो चलिएगा, इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर जो हमें पेपर दिया गया है वो है अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 और जो यहाँ पर विषय दिया है केमिस्ट्री कक्षा 11वीं का सेट बी है। पिछले वीडियो में सेट ए को कंप्लीट किया था, अब हम सेट बी को कंप्लीट ही करेंगे। यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिएगा, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को हम यहाँ पर कंप्लीट ही स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। पहला दिया है 7 ग्राम नाइट्रोजन यौगिक गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी वाला, यानी 5.6 लीटर। दूसरा दिया है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला, यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन। यानी आपको बता दें कि यदि पहला जो समूह है तो सभी की संयोजकता +1 होगी, दूसरे की +2 होगी, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन भी होंगे 1 होगा और दूसरे वाले में 2 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है वो नहीं बदलाएंगे। तीसरा है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा। तो आपको बता दें इसका राइट जो आंसर है वो है हमारा ए वाला, परमाणु त्रिज्या। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी यानी कक्षाओं की यानी कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। चौथा दिया है, प्रबल अम्ल एवं तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कितना होता है। तो चौथे का डी वाला राइट आंसर होगा, -13.7 किलो जूल होगा। पांचवा दिया है, हीरे में कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है। तो सी वाला इसका राइट आंसर होगा, यानी 4 होती है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है वो छठा है, एक एल्काइन C2H2 को रक्त तत्व नली में गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो आपको बता दें यहाँ पर ए बेंजीन बनता है, ए वाला राइट आंसर होगा। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं और उसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला जो दिया है, एनिलीन का शुद्धिकरण खालिस्तान आसवन से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है। तो भाप या वाष्प के द्वारा किया जाता है, भाप या वाष्प आसवन के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो दिया है, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है वो क्या है। तो आपको बता दें CnH2n-2 होगा, ये आप सभी को याद होगा, CnH2n-2 होगा। अगला दिया है तीसरा, नाइट्रोजन अणु में पाई बंद होते हैं। तो आप सभी को याद है 2 बंद होते हैं, एक सिग्मा होता है। अगला दिया है, बर्फ के जल में पिघलने पर एंट्रोपी, तो क्या हो जाती है, एंट्रोपी बढ़ती है, यानी एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है, बढ़ता है या बढ़ती है। पांचवा दिया है, ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है या वृद्धि होती है। तो बढ़ती है लिख देंगे, या तो बढ़ती है या फिर क्या लिख देंगे, वृद्धि होती है, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। अगला दिया है छठा, ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, ऐसा सेल कौन सा सेल कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। विद्युत अपघटनी जो सेल होता है वो हमारे कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ और इसमें दिया है सत्य और असत्य हमें बताना है। नोबल गैसों को इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, राइट यानी सत्य है। CO2 अणु रेखीय होता है, सत्य है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी घट रही है, नहीं, स्थिर है, ये हमारा असत्य है।
यदि किसी जलीय विलयन के pH का मान 0 हो तो वहाँ विलयन अम्लीय होगा। ये हमारा क्या होगा, सत्य है। 5वां है pH माप क्रम की अवधारणा सोरेनसन द्वारा प्रदान की गई थी। ये हमारा सत्य है। ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन अपचयन की क्रिया है। ये क्या है, हमारा असत्य है, जबकि क्या है, ऑक्सीकरण है। तो इसी प्रकार से थे ये प्रश्न क्रमांक 3 के हमें सत्य असत्य बताना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक जो 4 है, उचित संबंध बनाइए। इन्हें कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मिलाना है। इन्हें सही जोड़ियाँ हैं। इलेक्ट्रोमेरिक जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है, इसका राइट आंसर बी वाला सही है। इन्हें अस्थायी प्रभाव होता है। दूसरे का जो आएगा डी वाला राइट आंसर होगा। लैक्टिक अम्ल का जो आएगा ये क्या होता है, असम्मित होता है। तीसरा है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव का जो होता है ई वाला राइट आंसर होगा। स्थायी प्रभाव होता है। pH स्केल, इसका क्या होता है, ए वाला सोरेनसन। द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम दिया है वो कितने दिया था, गुलबर्ग और वागे ने दिया था। इस प्रकार से थी ये सही जोड़ियाँ प्रश्न क्रमांक 4 में। इनको कंप्लीटली आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो दूसरा प्रश्न है वो प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 4 दिया है। एक शब्द या एक वाक्य में हमें बताना है। आवोगाड्रो संख्या क्या है, तो आपको बता दें आवोगाड्रो जो संख्या होती है ये यहाँ पर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये जो संख्यात्मक मान होता है और इसे ही कहा जाता है आवोगाड्रो संख्या। अगला जो दिया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो वो किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ये टॉमसन भी लिखा रहता है, दोनों ही सही है। तीसरा है किसी कक्षा में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, एस कक्षक में नहीं होता है। चौथा दिया है, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए कुल कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, तो कितनी क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है, 4 क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पेन यानी चक्रण क्वांटम संख्या। इसी के बाद में 5वां दिया है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आयनन विभव का मान क्या हो जाता है, बढ़ता है, यानी आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको कंप्लीट किया है। अगले जो प्रश्न दिए हैं इसमें प्रश्न क्रमांक 6 दिया है, सीमांत अभिकर्मक क्या है, हवा को हमेशा समागी मिश्रण क्यों नहीं मानते हैं। इसी के प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 दिया है और उसी का अथवा दिया है। सभी प्रश्नों को सभी छात्र यहाँ पर इनको एक बार पुनः मन से करने की कोशिश करिएगा और जो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें इन सभी प्रश्नों के फुल सॉल्यूशन यानी फुल इनके जो हल रहेंगे वो आपको इस वीडियो के माध्यम से या इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।